हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S2 संग्रह में। आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का आपका प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। बाकी 5 सेट का आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम लोग जीके के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। इनमें से कौन सा जो है भारत में एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। तो ये जो हो जाएगा कालिंदी नदी। जो कालिंदी नदी जो है ये भारत की एक प्रमुख नदी नहीं है। ठीक है, भारत की एक नदी बेसिन नहीं है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी नर्मदा, कृष्णा और तापी जो है ये भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। बोलता है कि कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है। कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट श्रृंखला में किस नदी का स्रोत है। तो ये आपका कावेरी नदी का स्रोत है। कौन सा नदी का? तो कावेरी नदी का स्रोत कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। कावेरी नदी कहाँ मिलता है, कहाँ है? तो आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर? तो पश्चिमी घाट श्रृंखला का स्रोत है। ये पश्चिमी घाट श्रृंखला का स्रोत है क्या? कावेरी नदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान नहीं है। इनमें से कौन सा एक चट्टान नहीं है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्वार्ट्ज जो है एक चट्टान नहीं है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका क्वार्ट्ज जो है एक चट्टान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह एशिया के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर विश्व का तीसरा जो कि एशिया के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। एशिया के दक्षिणी किनारे पर स्थित कौन सा महासागर है, बताइए। ये जो है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि कहाँ है? तो एशिया के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ठीक है, फोर का आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि बहुत गर्मी है, बाहर बहुत गर्मी है, अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं और बारिश होती है। यह जून का महीना है, कौन सी ऋतु है? ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, यहाँ पे समझ रहे हैं क्वेश्चन को। बोला जा रहा है ना कि बाहर में बहुत गर्मी है और अधिकांश समय जो है आपका बादल छाए हुए रहते हैं और बारिश होती रहती है। ठीक है, अधिकांश समय बारिश भी होती है और प्लस में आपका बहुत गर्मी भी है। और ये जो महीना है आपका जून का है, ये कौन सी ऋतु चल रही है? ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ऋतु चल रही है। तो ये आपका मानसून का ऋतु चल रहा है। ठीक है, मानसून ऋतु आपका चल रहा है। ठीक है, मानसून ऋतु चल रहा है। मानसून ऋतु में ही आपका जो है आपका अधिकांश में बादल रहता है और बारिश होती रहती है। लेकिन बारिश होती है लेकिन आपको ठंड नहीं लगती, आपको नॉर्मल नहीं लगता, आपको गर्मी भी लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा महीने में होता है? तो जून के महीने में आपको गर्मी भी लगता है और बारिश भी होता है। ये जो है आपका मानसून का आगमन होता है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, मानसून का आगमन होता है। कौन सा मानसून यहाँ पे आता है? ठीक है, कौन सा मानसून जो है आपका जून के महीने में आता है? बताइए कौन सा मानसून आता है जून के महीने में, बताइए। तो जून के महीने में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। कौन सा मानसून? तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपका कब आता है? तो जून के महीने में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। ठीक है, और आपका उत्तर पूर्वी मानसून कब आता है? उत्तर पूर्वी मानसून आपका ठंड के समय में आएगा। ठंड जब शुरू हो जाएगा और जब बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय आपका जो है उत्तर पूर्वी मानसून आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। कौन से शब्द किसके लिए किया जाता है? आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये जो है आपका मानसून वर्षा के लिए किया जाता है। आम्र वर्षा किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो मानसून वर्षा के लिए किया जाता है। मानसून वर्षा के लिए मानसून वर्षा जो है भारत में पहली मानसून वर्षा कब आती है? तो आपका जून आती है। ठीक है, कैसे आती है? तो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून लेके आती है आपका भारत में मानसून कौन लेके आती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में, एक मिनट, बोला कि भारत में कौन से महीने वापसी मानसून के लिए जाने जाते हैं। कौन से महीने में जो है आपका मानसून वापस होता है? इसका मतलब समझ रहे हैं कि कौन से महीने में, जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून आया, अब इधर से कौन सा आएगा? तो उत्तर पूर्वी मानसून आ रहा है। तो ये कौन से महीने में आता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में। मैंने अभी बताया कि ठंड के समय में आपका उत्तर पूर्वी मानसून वापस आता है। उत्तर पूर्वी मानसून आता है तो ठंड कब रहता है? अक्टूबर नवंबर के बीच में आपका ठंड रहता है। तो सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर के बीच में आपका ठंड रहता है, उसी समय आपका जो है उत्तर पूर्वी मानसून आता है। इसको वापसी मानसून भी बोल सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों ये जो है आपका प्रमुख शाखाएं हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4(1)(a) को भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया है। कौन सा संवैधानिक संशोधन नियम? ठीक है, भाग 4(a) को, जो 4(a) है, इसको भारतीय संविधान के कौन से संशोधन से आपका जोड़ा गया है, शामिल किया गया है?
तो ये 42वें संविधान संशोधन से आपका जोड़ा गया है, ठीक है, 42वें संशोधन से आपका 4A जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते 10 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 जो है आपका पंचायत से संबंधित है। कौन सा? तो भाग 9 आपका पंचायत से संबंधित है। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आपका आंध्र प्रदेश में हुई है? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, तो ये कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा कुचिपुड़ी। नृत्य कौन सी नृत्य शैली? तो कुचिपुड़ी जो है आपका कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का कौन सा? तो कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ए नंबर हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो आपका तमिलनाडु से आपका भारतनाट्यम संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से भारतनाट्यम संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़ीसा संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा जो है आपका उड़ीसा की संस्कृति का हिस्सा नहीं है नृत्य जो है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका कथकली जो है उड़ीसा का डांस नहीं है, उड़ीसा का नृत्य नहीं है कथकली। आगे बढ़ते 14 नंबर क्वेश्चन, रऊफ निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। कौन सा? तो रऊफ कौन सा राज्य के, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है, बताइए। यहाँ पे राज्य नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बोल रहा है कि रऊफ निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये पूछा जा रहा है, राज्य या केंद्र शासित, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका स्लैश है, ठीक है, कि राज्य है या कोई केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ये आपका जम्मू और कश्मीर का है, ठीक है, जम्मू कश्मीर का रऊफ जो है आपका जम्मू और कश्मीर का है, ठीक है। आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी कौन? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला शैली से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला शैली से है? ये जो है आपका नृत्य शैली से। नृत्य कौन से शैली से? तो नृत्य शैली से रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? तो नृत्य शैली से आपका संबंधित है। 16 नंबर है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। अभी बताया गया है कि कुचिपुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो ये आपका अभी बताया गया था कि आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से है। चलिए आगे बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन की तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से किस फिल्म का है। ये पूछा गया कि तेरी मिट्टी गीत निम्नलिखित में से कौन सा फिल्म का है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन की केसरी फिल्म का है, ठीक है, केसरी फिल्म का तेरी मिट्टी गीत है। 18 नंबर ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया? तो ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया कि तेरी मिट्टी किस फिल्म का है। तो आपका केसरी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की एक डैश प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बिहू नृत्य। बिहू नृत्य यहाँ नाम से ही आप लोग देख लीजिएगा, असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। कौन सा? तो बिहू नृत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है। कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, केरल से कौन से संबंध है। तो आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है। ए नंबर आपका हो जाएगा, केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। भारतनाट्यम जो था आपका तमिलनाडु से संबंधित, तमिलनाडु से कौन सा? तो भारतनाट्यम। और मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल से संबंधित, ठीक है, कहाँ से? तो केरल से आपका संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सब कुछ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो राजस्थान राज्य से आपका कौन सा है। तो घूमर नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई। लोक नृत्य महाराष्ट्र में कौन से लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ इजी सा क्वेश्चन है, लावनी का आपका उत्पत्ति जो है आपका महाराष्ट्र से हुई है। 21 नंबर का सी नंबर हो जाएगा लावनी। फिर बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन से राज्य में वो उन राज्यों में से एक है जहां कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा ए नंबर, नागालैंड में आपको कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। आगे बढ़ते 24 नंबर क्वेश्चन की मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, एक बार पढ़ लेते हैं।
ठीक है। तो कौन सा है, तो मौलिक अधिकारों का कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कथन गलत है, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये बिल्कुल आपका कानून द्वारा ही लागू होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है आपका जीवन का अधिकार प्रदान करता है। फिर बोलता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया, बिल्कुल 100% सही है। ये 12 से 35 तक क्या बताया गया कि आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन जो है ये तीनों अगर सही है तो डी नंबर ही गलत होगा। बोला है कि मौलिक अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिए गए हैं, तो आपका यहाँ पे ये गलत है, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास होती है कि महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति किसके पास होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है आपके पास राष्ट्रपति के पास होती है। सी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 123 के अनुसार, कौन से अनुच्छेद के, तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास जो है अध्यादेश बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, कौन सी शक्ति है, तो विधायी शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उद्देश्य आपका उल्लेख है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 148। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 148, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते 27 नंबर क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा आपका भाग है, तो कौन सा भाग है आपका, ये आपका भाग 5 हो जाएगा। ठीक है, भाग 5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाग 5 जो है आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, 27 का बी नंबर। आगे बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। किसके, धन विधेयक को, यहाँ पे आपका ब्लैंक है। ठीक है, धन विधेयक को किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो राज्यपाल की अनुमति से। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है राज्य विधानसभा में धन विधेयक को, किसकी अनुमति से, तो आपका राज्यपाल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी आपका जो है काउंसिल का गठन हुआ था। ठीक है, ये आपका कब किसके अथी से गठन हुआ था, ये पूछा जा रहा है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के किसके कारण आपका गठन हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो है आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है आपका क्या लागू हुआ था, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ठीक है, गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था, कर दी गई थी। बोला जा रहा है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। किसको, कौन से अधिनियम से किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है। कौन सा विकल्प जो है आपका केंद्र सरकार का विधायी अंग है, तो आपका संसद जो है आपका केंद्र सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, बी नंबर संसद। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता। इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा जिला अधिकारी मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक है, कोरियोग्राफर है, जो नृत्य को सिखाता है, जो आपके कलाकार होते हैं उनको अगर जो नृत्य सिखाता है उनको कोरियोग्राफर कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक है, कौन है इसमें, ये आपका हो जाएगा अनु मलिक हो जाएगा। ठीक है, अनु मलिक आपका 33 का प्रभु देवा हो जाएगा। निम्नलिखित कौन भारतीय फिल्म उद्योग में एक नृत्य निर्देशक है, तो आपका प्रभु देवा हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभु देवा। ठीक है, 33 का डी नंबर। आगे बढ़ते 34 नंबर क्वेश्चन कि कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन सा कहाँ का लोक नृत्य है, ये पूछा जा रहा है कि कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका राजस्थान के लोक नृत्य है, राजस्थान का। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सपेरा नाम से जाना जाता है, सपेरा नृत्य। आगे बढ़ते 35 नंबर क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत जो है महाकाव्य महाभारत पर आधारित है, तो ये आपका पंडवानी। ठीक है, पंडवानी जो है आपका महाभारत से संबंधित है।
फिर है कि बोला था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश को इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए, कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका है कथक, जो है इंडो फारसी नृत्य शैली का है नाम, जो कि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, तो कथक। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? कौन सा? तो चू फाट नृत्य कहाँ किया जाता है, किस राज्य में किया जाता है चू फाट नृत्य पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है सिक्किम में किया जाता है, ठीक है। कहाँ? तो सिक्किम में किया जाता है। 37 का डी आपका सिक्किम में कौन सा नृत्य होता है? तो चू फाट आपका सिक्किम में होता है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य जो है पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ये छऊ जो है आपका पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य, ठीक है, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों तत्, सुशीर, अवनद्ध और धन में वर्गीकृत करने की प्रणाली किसने समझाया है? ये पूछा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा? भरत मुनि ने समझाया है। बोल रहा है कि दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, कौन से ग्रंथ? तो नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों का तत्, सुशीर, अवनद्ध और धन में वर्गीकृत करने की प्रणाली किसने समझाया है? तो भरत मुनि ने समझाया। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली आपका चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? कौन सी नृत्य शैली जो है आपका चिदम्बरम के प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? ये आपका जो है भरतनाट्यम जो नृत्य है आपका, ये चिदम्बरम प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है। बताइए भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? क्वेश्चन कराया है अभी आप लोगों का। ये तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का? तो तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि कौन से मंदिर की नृत्य शैली है? तो आपका चिदम्बरम की नृत्य शैली प्राचीन मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित की गई है, ठीक है। फिर 41 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कौन सा संगीत जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? तो ये आपका जो है कर्नाटक नृत्य हो जाएगा। कर्नाटक नृत्य जो है आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चिराव नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आपका ये मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम से आपका चिराव नृत्य संबंधित है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे कि गिद्दा नृत्य कौन सा? तो गिद्दा नृत्य आपका किससे कहाँ से संबंधित है? तो ये बिल्कुल इजी है, पंजाब से। यहाँ पे नाम से ही पता चलता है गिद्दा नृत्य आपका कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से आपका संबंधित है। 43 का बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा? तो दलखाई जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आपका ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो दलखाई आपका ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? ये आपका जो है कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से कौन सा आपका लोक नृत्य संबंधित है? तो यक्षगान आपका कहाँ से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नृत्य से ही मिला है इस वाले सेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लावणी नृत्य शैली के संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य है? ये क्वेश्चन करा दिए हैं। लावणी नृत्य किस शैली से संबंधित है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। बी नंबर हो जाएगा। महाराष्ट्र से कौन सा संबंधित है? तो लावणी नृत्य आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि कुकी नृत्य कौन सा? तो कुकी नृत्य भारत के एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? कुकी नृत्य कहाँ से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से आपका संबंधित है। कौन सा? तो कुकी नृत्य आपका नागालैंड से संबंधित है। फिर और आगे देखते हैं आप 48 नंबर क्वेश्चन की पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है। किस चीज के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कौन? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आपका बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है? कौन से खेल में आपका गुल्ली का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका क्रिकेट में आपका गुल्ली का उपयोग किया जाता है, बॉल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बी नंबर क्रिकेट में आपका गुल्ली का उपयोग किया जाता है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीती थी? आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीती थी, कौन से टीम ने जीता था? ये बता दीजिए आप। कौन सी टीम ने जो आईपीएल 2023 चैंपियनशिप जीता था?
तो ये जो है आपका चेन्नई सुपर किंग्स जीता था, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स थाला रीजन, ठीक है, आपका चेन्नई सुपर किंग्स जीता था IPL 2023, ठीक है। यहाँ से सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बाकी 5 प्रैक्टिस सेट का अगर आप लोगों को देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, बाय।